नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास की चौथ माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले चौथ माता की जय हो, अगहन मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सोहन नाम का किसान अपने पत्नी के साथ रहता था। जब उसकी पत्नी के पहला बच्चा हुआ तभी वह प्रसव पीड़ा में मर गई। वह बच्चा एक कन्या थी। पैदा होते ही उसकी मां मर गई, इस कारण उसका नाम दुखिया रखा गया। सोहन के रिश्तेदार कहने लगे, अब तुम दूसरा विवाह कर लो। पहले तो सोहन नहीं माना, पर घर के काम, बाहर के काम और ऊपर से छोटी बच्ची दुखिया का भी पालन पोषण कैसे होगा, इसी से वह दूसरी शादी करने के लिए तैयार हो गया। 7-8 महीने में सोहन की दूसरी शादी हो गई, पर दुखिया की सौतेली माँ दुखिया को फूटी आंख भी नहीं देखना चाहती थी। धीरे धीरे समय बीतता है और सोहन की दूसरी पत्नी को भी एक लड़की पैदा होती है, जिसका नाम उन्होंने सुखिया रखा। धीरे धीरे दोनों कन्याएं बड़ी हो गईं। सुखिया की माँ ने सोहन से कहा, देखो जी, दुखिया की शादी कर दो और शादी गरीब लकड़िहारे के घर में कराना। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं भी पहाड़ पर से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। सोहन अपने पत्नी के बातों में आकर के दुखिया का विवाह एक गरीब लकड़िहारे से करा दिया और सुखिया का विवाह एक सेठ के घर में करा दिया। बेचारी दुखिया बचपन से ही दुखों के साथ जीना सीख गई थी। दुखिया के ससुराल में भी दुख उसका पीछा नहीं छोड़ा। दुखिया अपने पति के साथ जंगल में लकड़ियां बीनती और अपने पति के साथ सर पर रखकर बाजार में बेचने जाती। इस प्रकार उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन उसकी लकड़ियां बाजार में नहीं बिकी तो वह एक सेठ के घर लकड़ियां बेचने के लिए गई। वहाँ उसने देखा सेठ की पत्नी के साथ बैठकर बहुत औरतें पूजा कर रही हैं। तब दुखिया ने उन औरतों से पूछा, आप सब किसकी पूजा कर रही हैं और इस पूजा से क्या फल मिलता है। तब एक बुजुर्ग औरत ने दुखिया के पास आकर बताया कि बेटी, संकटों को नाश करने वाली, दुखों को दूर करने वाली चौथ माता का हम सब व्रत किए हैं और उन्हीं की पूजा के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। दुखिया ने कहा, माई, मुझे भी व्रत की विधि बता दीजिए और साथ ही कथा भी बता दीजिए, जिससे मैं भी व्रत धारण कर अपना दुख दूर कर सकूं। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बैठो, मैं तुम्हें व्रत धारण की संपूर्ण विधि बता रही हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बुढ़िया माई ने दुखिया को चौथ व्रत की संपूर्ण विधि बता दी। इस प्रकार दुखिया बुढ़िया माई को धन्यवाद देकर चौथ व्रत करने का संकल्प ले लिया। अगले मास में जब चौथ का व्रत आया तब दुखिया ने श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत की कथा सुनी। चौथ माता दुखिया पर प्रसन्न हो गईं और दुखिया के दिन फिर गए। उसके घर में अन्न धन का भंडार भर गया। दुखिया के घर बने, जेवर बने, अपना दुकान खुल गया। चौथ माता की कृपा से लकड़ियारा दिन दूना रात चौगुना तरक्की करने लगा। अब दुखिया और उसका पति नगर के सेठ सेठानी कहलाने लगे। हे चौथ माता, जैसे आप दुखिया पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में विष्णु शर्मा नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों के ज्ञाता थे। उनके 7 पुत्र थे, जिनमें से 6 पुत्र संपन्न थे, लेकिन एक पुत्र बहुत गरीब था। उनके सभी बेटे अलग अलग रहते थे। विष्णु शर्मा अपने पुत्र के घर एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह बहुत कमजोर हो गए। वह पुत्र वधू द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा ने गणेश चौथ का व्रत रखा और अपने सबसे बड़ी बहू के घर पहुँचे और बोले, बहू, मैं आज व्रत रखा हूँ, तुम पूजा का सामान इकट्ठा कर दो तो चौथ माता और गणेश भगवान खुश होकर तुम पर कृपा करेंगे। यह बात सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, पिताजी, मुझे तो घर के कार्य से ही फुर्सत नहीं मिलती है। मेरे पास इन फालतू के कामों के लिए समय नहीं है। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं। मैं नहीं जानती आपके चौथ माता को। सबसे बड़ी बहू से डांट सुनकर विष्णु शर्मा अपने सभी बहुओं के घर गए, परंतु सभी ने उन्हें डांट कर भगा दिया। वह बहुत दुखी हुए। अंत में अपने छोटी बहू के घर गए।
छोटी बहू के घर भी बोले, मैं व्रत रखा हूँ, पर तुम्हारे पास तो मेरी पूजा की सामग्री लाने के भी पैसे नहीं हैं। तब छोटी बहू बोली, ससुर जी आप परेशान मत होइए और अपनी इच्छा लेकर व्रत कीजिए, आपके साथ मैं भी व्रत करूंगी। ऐसा बोलकर छोटी बहू पड़ोसी के घर से व्रत की सभी सामग्री मांग कर लाई। छोटी बहू और ससुर जी ने मिलकर पूजा करे। पूजा के बाद अपने खुद भूखा रह गई और भूखे ही सो गई। आधी रात के बाद ससुर जी को उल्टियाँ होने लगी और वह रोने लगी। बोली, पिताजी मेरे बनाए हुए खाने से आपको उल्टियाँ होने लगी, और सारी रात अपने ससुर जी के पास बैठी रही। इस प्रकार उसके व्रत के साथ साथ गणेश चौथ का जागरण भी हो गया। सुबह उठकर उसने देखा कि उसका सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। अपने ससुर से वह बोली, पिताजी इतने हीरे मोती मेरे घर में कहाँ से आए? तब ब्राह्मण विष्णु शर्मा ने कहा, बहू यह सब तो तुम्हारी भक्ति का फल है। गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न होकर व्रत के फल स्वरूप तुम्हें धन दिया है। तब बहू बोली, पिताजी आपकी कृपा से गणेश भगवान और चौथ माता मुझ पर प्रसन्न हुई हैं और मेरे दुख का दिन दूर हुआ है। छोटी बहू के घर इतना धन देखकर विष्णु शर्मा की सभी बेटे बहू वहां आ पहुँचे और क्रोधित होकर बोले, बुढ़ा अपना सारा जमा पूंजी छुपा कर रखा था और अब छोटी बहू को चोरी से दे दिया। तब विष्णु शर्मा बोले, यह धन मेरा नहीं है। छोटी बहू ने गणेश चौथ का व्रत किया था और गणेश भगवान और चौथ माता प्रसन्न होकर यह संपत्ति उसे दी है। मैंने पहले तुम सभी बहुओं के घर जाकर यह व्रत करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लेकिन छोटी बहू के घर कुछ भी नहीं था। वह मांगकर पूजा की सामग्री एकत्रित करके वह मेरा व्रत पूरा करवाया। इसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर ही गणेश भगवान और चौथ माता ने इसे अपार संपत्ति प्रदान की है। हे गणेश जी महाराज, हे चौथ माता, जैसे आपने छोटी बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।